How did the East India Company procure regular supplies of cotton and silk textiles from Indian weavers? Explain and elaborate. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. पहले बिग पिक्चर समझते हैं। कंपनी को यूरोप के लिए लार्ज और रेगुलर सप्लाई चाहिए थी, लेकिन वीविंग का काम स्कैटर्ड था। वीवर्स अलग अलग गांव और टाउन्स में थे। तो कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें प्रोडक्शन पे कंट्रोल भी हो और सप्लाई टाइम पे मिले। कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड था एडवांस सिस्टम। सोचो, अगर आप किसी वीवर को पहले से पैसा या रॉ मटेरियल दे दो तो वो आपका ऑर्डर प्रायोरिटी पे बनाएगा। इससे कंपनी को कंटिन्यूटी मिलती थी और वीवर को शॉर्ट टर्म कैश सपोर्ट। एडवांस के साथ साथ कंपनीज रिटन और इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स भी यूज करती थी। इसका रीजन सिंपल है, जब डिमांड प्रिडिक्टेबल हो तो आप क्वांटिटी, क्वालिटी, डिजाइन और डिलीवरी टाइम फिक्स कर सकते हो। ये स्टैंडर्डाइजेशन एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए बहुत जरूरी थी। अब क्वेश्चन आता है, कंपनी ग्राउंड पे कैसे एनफोर्स करती थी? यहाँ पे गोमस्थस या कंपनी के एजेंट्स का रोल आता है। ये लोग वीवर्स को एडवांसेस देते, क्लॉथ कलेक्ट करते और क्वालिटी चेक करते। बेसिकली वीवर्स और कंपनी के बीच का डेली कंट्रोल इन्हीं के थ्रू चलता था। रेगुलर सप्लाई सिक्योर करने के लिए कंपनी ने कंपटीशन को भी ब्लॉक किया। लोकल मर्चेंट्स या राइवल बायर्स को साइडलाइन किया गया और कई जगह वीवर्स को प्रेशर दिया गया कि वो सिर्फ कंपनी को ही बेचें। इसका इफेक्ट ये हुआ कि वीवर्स का बार्गेनिंग पावर कम हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्राइसेस। कंपनी अक्सर लो प्राइसेस इंपोज करती थी क्योंकि मोनोपोली लाइक पावर थी। और जब एडवांस लिया होता था तो वीवर डेट में आ सकता है और फिर वही कॉन्ट्रैक्ट में बंधा रह जाता था। यही चीज कंपनी को रेगुलर सप्लाई दिलाती थी, बट वीवर्स के लिए ये एक्सप्लॉयटेटिव बन जाता था। फाइनली कंपनी ने कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क डेवलप किया। क्लॉथ को स्टोरेज पॉइंट्स पे कलेक्ट करके पोर्ट्स तक भेजना और एक्सपोर्ट शेड्यूल्स मैच करना, ये सब सिस्टमेटाइज किया गया। तो रेगुलर सप्लाई सिर्फ प्रोडक्शन कंट्रोल से नहीं, सप्लाई चेन कंट्रोल से भी पॉसिबल हुई। तो आंसर को एक लाइन में टाई करें, एडवांसेस प्लस एजेंट्स प्लस कंट्रोल ओवर बायर्स एंड प्राइसेस और ऊपर से ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन, ये मिक्स कंपनी को रेगुलर कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स दिलाता था। और एलैबोरेशन में आप ये भी लिख सकते हो कि इस प्रोसेस ने वीवर्स की इंडिपेंडेंस और इनकम दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाला।